हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि मोदी जी का एक फेमस कोट है कि गवर्नमेंट हैज़ गॉट नो बिजनेस टू डू एनी बिजनेस। और इसी पॉलिसी के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो लगातार इसके जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे कि एयर इंडिया हुआ, फिर अपना रेलवे हुआ, LIC हुआ, इन सभी इंस्टीट्यूशन की जो एफिशिएंसी है और प्रॉफिट मेकिंग जो एबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट पे जोर दे रही है। इसी कड़ी में आती है एक पवन हंस, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन होते हैं, जहाँ पे रोड्स नहीं होते हैं, जहाँ पे पहुँचना मुश्किल होता है, उस इलाके में मोबिलिटी के लिए इस पवन हंस का इस्तेमाल किया जाता था। उसको सरकार ने स्टार मोबिलिटी को, जो सरकार की 51% स्टेक थी, उसको 211 करोड़ में सेल कर दिया है। पवन हंस का मेन रोल जो है वो ये है कि रीजनल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना हेलीकॉप्टर या सी प्लेन्स के द्वारा, और वो उस इलाके में जिस इलाके में कि रोड के द्वारा पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो। पवन हंस के प्राइवेटाइजेशन के लिए जो काफ़ी सारे बिडर्स थे, उनमें से स्टार 9 मोबिलिटी की जो 211.14 करोड़ की बिड थी, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया। और बदले में स्टार 9 मोबिलिटी ने ऐसा कहा कि जो अभी तक लॉस मेकिंग एंटिटी थी वो उसको उबेर के तर्ज पे डेवलप करेगी और ऑन डिमांड हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। फ्रेंड्स, एविएशन सेक्टर में टाटाज के द्वारा एयर इंडिया और AI एक्सप्रेस के एक्विजिशन के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेटाइजेशन होगी। PHL में सरकार की 51% की स्टेक की सेल की निर्धारित राशि सरकार के द्वारा 199.92 करोड़ रखा गया था। स्टार 9 मोबिलिटी, जो कि बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड, महाराजा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, अल्मास ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड SPC, इन सभी का जो समूह है उसके द्वारा इसको सबसे हाईएस्ट बिड में खरीदा गया। जो दूसरे दो बिड थे वो 181.05 और 153.15 करोड़ के थे। PHL जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ONGC की ज्वाइंट वेंचर थी, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 51% और ONGC की 49% शेयर थी। फ्रेंड्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि PHL लगातार पिछले 3 साल से लॉस में जा रही थी। इनके पास 42 हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट हैं, जिनमें से कि 41 इनकी खुद की है, और एक हेलीकॉप्टर की एवरेज लाइफ जो है वो 20 ईयर्स की है। ऐसा सरकार को उम्मीद है कि प्राइवेटाइजेशन के बाद फ्रेश कैपिटल की फ्लो होगी और इसके बाद जो इसकी एजिंग फ्लीट थी वो हटा दी जाएंगी, और इस जो अभी तक फ़िलहाल लॉस मेकिंग एंटिटी थी पिछले 3 साल से, वो इम्प्रूव हो करके आने वाले समय में प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन बन जाए।